जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका अपने YouTube चैनल अग्निवीर फ्री एकेडमी पर स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग भाई अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से भाई पढ़ाई कर रहे होंगे और निरंतर देखिए अभ्यास करते रहिए भाई, क्योंकि जानते हो भाई बूंद बूंद से कहते हैं घड़ा भरता है। तो आप लोग अगर क्वेश्चन भाई देखिए जितना बताया जा रहा, अगर आप शुरू से तैयार करोगे भाई तो सब कुछ कहेंगे आ जाएगा। ये नहीं कि भाई अगर समय पर कहें तो समय पर अगर आप भाई तुरंत आपको तैयार करना तो नहीं तैयार कर पाओगे। इसके पहले मैं आपसे यही कहूँगा भाई, आपको यही सलाह दूंगा कि आप शुरू से भाई जितना बताया जा रहा है अच्छे से भाई पढ़ते चलो, जिससे एग्ज़ाम आपका कभी भी हो, अगर आप तैयारी किए हैं तो आप उससे भाई डरेंगे नहीं, कहेंगे हाँ एग्ज़ाम कभी भी भाई हम क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है। देखिए मैथ में आपका भाई हम लोग वर्ग वर्गमूल घन घनमूल आपका चल चुका। देखिए जितना बताए हैं प्रश्न उन्हीं से बनते हैं भाई, बाहर नहीं आता, लेकिन अगर आप सही से पढ़े रहेंगे तो आप कर लोगे। आज हम लोग लेके चलेंगे घातांक और करणी। क्या लेके चलेंगे भाई? घातांक और करणी। देखिए बहुत छोटा मतलब छोटे ही प्रश्न आते हैं, लेकिन समझना पड़ेगा। जब आप समझे रहेंगे तो 100% इस प्रश्न को भी आप बना लेंगे। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करेंगे। हम लोग घातांक और करणी पढ़ेंगे। देखिए घातांक और करणी, करणी देखिए इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए घातांक क्या है भाई? जैसे अगर हम कहें कोई संख्या है, इसके आधार मान लें, इस क्या है आधार, इसको आधार बोला जाएगा। इसके घात के रूप में कुछ लगाएं, वो इसका क्या कहलाएगा? घातांक कहलाएगा। जैसे अगर हम कह दें इसके ऊपर 2 लगा दिए, इसका मतलब यक्स की पावर कितना है? तो 2 है। अगर इसका घातांक पूछ लिया जाए, घातांक कितना कितना अंक है, तो क्या होगा? घात 2 है। इसी को भाई घातांक बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? घातांक बोला जाता है। देखिए आपको यहाँ पर समझना क्या है, जो आपको पॉइंट बताए जाएं उसको आप पहले भाई तैयार कर लो। तो जो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, देखिए जितना कुछ बताया जा रहा है कायदे से पढ़ना, पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। देखिए जो पहला पॉइंट, अगर आपको जैसे प्रश्न दिया जाता है, देखिए कहा जाता है आधार समान। क्या है पहला पॉइंट? आधार समान, आधार समान हो तब क्या होता है? तब गुणे में घातें जुड़ती हैं भाई। जैसे अगर हम प्रश्न कह दें, प्रश्न कहें हम दे दें यहाँ पर 5 की घातें 10 गुणे 5 की घातें 12 दे दी। क्या दे दिए? 5 की घातें 10 गुणे 5 की घातें 12। ये देखिए ये इसको बोलते हैं आधार, इसको बेस बोलते हैं। बेस क्या है यहाँ पर? आधार क्या है? कहेंगे 5 है। अब भाई 5 है तो आपको एक पॉइंट याद रखना, गुणे में घातें क्या होती भाई? जुड़ती हैं। यहां पर लिख दे रहे हैं आधार समान हो तब गुणे में घातें, गुणे में घातें या घात जुड़ती है भाई, जुड़ती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर इसका आंसर बताना है भाई तो ये कैसे होगा? तो कहेंगे देखिए गुणे में घातें जुड़ेंगे, 10 और 12 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? कहेंगे 5 की घातें कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तब यहाँ पर देखिए अगर हमको फार्मूला लिखना है तो ऐसे भी बनता है भाई, यम की घातें अगर हम कह दें ए गुणे यन की घातें कह दें बी, तो इसमें क्या हो जाएगा? कहेंगे भाई देखिए गुणे में घातें, सॉरी यहाँ पर आधार समान रहेगा। क्या रहेगा? आधार क्या रहेगा भाई? समान रहेगा। एक मिनट, यहाँ पर चलिए लिख दें, यहाँ पर क्या है? यहाँ भी कह दें यम है। यहाँ पर गुणे में घातें क्या होगी? जुड़ेंगे तो लिख देंगे यम की घातें ए प्लस क्या हो जाएगा भाई? कहेंगे बी आ जाएगा। ठीक, मतलब अगर इसका आंसर आपको देना है तो देखिए दोनों का आधार समान है तो घात 12 और 10 कितना हो जाएगा? कहेंगे 22 हो जाएगा। अब आगे आपको और समझना है भाई इसी में पॉइंट। अगर जैसे अगर हम कहें मान लीजिए आधार समान है, घात लगा है भाई 10 लगा है, यहाँ पर गुणे कह दें 5 की घात मान लीजिए आपको दे दे 16। अब आपको पता है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अभी हमने बताया गुणे में घातें क्या होती भाई? जुड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए जोड़ना कह तो रहे हैं, लेकिन यहाँ माइनस है। अगर जोड़ लगाएंगे तो प्लस माइनस का गुणा क्या होगा भाई? कहेंगे माइनस हो जाएगा। मतलब गुणे में घातें क्या होती भाई? जुड़ती हैं। चलिए हम प्लस लगा दे रहे हैं, यहाँ -16। 2 चिन्ह एक साथ नहीं रखे जाते इसलिए ब्रैकेट लगाया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 प्लस माइनस का क्या होगा गुणा भाई? कहेंगे माइनस, यहाँ पर 16। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 16 में से 10 गया तो कितना आ जाएगा भाई? कहेंगे -6 आ जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? -6।
तो जोड़ का मतलब यहाँ अगर माइनस है भाई तो घट जाएगा। तो आप मौखिक भी बता सकते हो भाई, जोड़ना कह रहा है लेकिन यहाँ माइनस सब माइनस लगा है, तो 16 में से 10 गया, कहेंगे माइनस से, मतलब 5 गया थे माइनस से, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे समझेंगे। अगर मान लें भाई घात आधार अलग अलग है, तब क्या होगा? दूसरा पॉइंट, आधार असमान। असमान, देखिए आधार क्या रहेगा? असमान, लेकिन आधार असमान लेकिन घात समान हो। घात क्या रहेगी भाई? कहेंगे समान, समान हो तब। देखिए गुणे में फिर क्या होगा? गुणा ही लगाएंगे। जैसे अगर हम कहें यहीं पे दे दें हम, मान लीजिए यहाँ पर हम 5 दे दिए और घात में दे दिए हम 15। क्या दे दिए भाई? 15। गुणे यहाँ पर दे दिए 6 और घात में दे दिए भाई 15। अब इसका क्या होगा? तो देखिए इसमें क्या होता है, जब आधार समान रहता है तो यहाँ पर गुणे में अब घाते नहीं जुड़ेंगे। अब गुणे में घाते नहीं जुड़ेंगी, यहाँ पे जो दोनों असमान मान है इन्हीं का गुणा हो जाता है, क्योंकि ये दोनों की घात 15 है, इसको हम होल 15 लगा सकते हैं, मतलब होल घात 15 बन जाएगा। जैसे अगर इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणे 6, क्योंकि 15 इसका भी घात इसका भी घात। अगर हम ब्रैकेट के बाहर यहाँ 15 लगा देंगे, ये दोनों के लिए दर्शा रहा है कि 5 की घात 15 है और 6 की घात भी क्या है भाई? 15 है। इसका मतलब यहाँ पर इन दोनों का गुणा हो जाएगा, कहेंगे 6 पंचे, 6 पंचे कहेंगे 30 की घाते 15 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम कहें कि मतलब मान लें अगर हमको फार्मूला देना है तो ऐसे कहेंगे ए की घाते यम गुणे यहाँ पे कहते हैं बी की घाते यम। अब देखिए आधार कहते हैं अलग अलग है, तो आधार अलग अलग है तो घात तो वही रहेगा, सिर्फ इन दोनों का गुणा होगा बेस का। तो ए बी गुणे यहाँ घात में क्या हो जाएगा? कहेंगे यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? यम हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट और समझेंगे। देखिए व्युत्क्रम कहता है, जैसे अगर यहां पर हम कहें 2 की घाते मान लीजिए हम दे दिए यहां पर 3 दे दिए। अब इस कंडीशन में क्या होगा? देखिए घात भाई माइनस में है, किसमें है? घात क्या है? माइनस में है। अगर हम इसको व्युत्क्रम ले जाएंगे, मतलब घात जो है इसको अंश से हर में लेके आए, तो इसमें क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है। क्या होता है? चिन्ह बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर कहीं अगर कुछ है तो बटे में कुछ नहीं भाई, तो 1 रहेगा। जब इसको हम पलटेंगे तो 1 ऊपर जाएगा, और ये घात जो है माइनस में है तो नीचे आएगा तो कहेंगे प्लस में हो जाएगा। अगर प्लस में होता नीचे लाते तो क्या हो जाता भाई? माइनस में। मतलब चिन्ह क्या होता है? बदल जाएगा। प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये 2 की घात जो -3 है नीचे आएगा तो हो जाएगा 1/2 की घात में कितना? कहेंगे 3 हो जाएगा। या जैसे अगर हम कहें 1/3 की घाते, मान लीजिए यहां पर हमने दे दिया -4। अब ये क्या हो जाएगा? अब देखिए इस कंडीशन में क्या है भाई? अब देखिए ये भी बटे में है। अब बटे में क्या है तो कहेंगे अंश आपका हर में जाएगा, हर आपका कहाँ? अंश में आ जाएगा। इसका मतलब देखिए घात भी आपका परिवर्तित होगा। ब्रैकेट का मतलब देखिए जो होल ब्रैकेट लगा है इसका मतलब -4 इसकी भी घात है और 3 की भी घात है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 की घात -4, यहाँ पर लिख सकते हैं 3 की घात है कितना? -4। अब आप इसको भाई परिवर्तित करें, व्युत्क्रम करें। व्युत्क्रम का मतलब है अंश आपका हर में, हर आपका अंश में जाएगा। तो यहाँ पर 3 की घाते कितना हो जाएगा भाई? 4, क्योंकि चिन्ह बदलेगा, नीचे से ऊपर गया तो चिन्ह बदलेगा। माइनस है तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर ये घात देखिए माइनस में है तो नीचे आएगा घात किस में? प्लस में। अब एक लिखा नहीं जाता, 1 की घात चाहे जितना आप करेंगे मान उसका 1 ही आएगा। तो यहाँ पर इसका अगर आंसर कहेंगे तो कहेंगे 3 की घाते कितना हो जाएगा भाई? कहेंगे 4 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 की घाते 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ प्रश्न हम लोग देखेंगे और हल करेंगे इस पर। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? पहला प्रश्न कह रहा है 81। देखिए ये जो ब्रैकेट के बाहर है इसका घात है भाई, इसका घात कह रहा है 3/4 है। क्या है? 3/4 का मान कह रहा है। देखिए प्रश्न छोटा ही है, इसी को सॉल्व करना होता है भाई। ठीक है, इसको कैसे करना अभी आपको समझना है। देखिए 81 की घात 3/4 कह रहा है। अब इसमें आपको मान निकालना होता है, तो देखिए मान कैसे निकलेगा? यहाँ पर देखिए आधार में क्या है? कहेंगे /4 है। इसका मतलब ये 81 को भी हम स्क्वायर के रूप में तोड़ें ताकि उसका आधार क्या बन जाए भाई? 4 के रूप में आ जाए। जैसे अगर हम कहें
81 को हम लिख सकते हैं 3 की घाते 4। कितना लिख दिए भाई? 3 की घाते 4। जैसे कैसे लिखे भाई? इस पर देख ले, इसको 3 से काटे तो 3 दूना 6, यहाँ पर 8 में से 6 तो 2, 2 इसके बगल 21, 3 से 21 यहाँ पर, फिर आप 3 से काटे 3 9 27, फिर 3 से 3 त्रिका 9 और यहाँ पर 3 ही कम 3। देखे भाई 3 कितनी बार आया? कहेंगे 3 4 बार है। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3 की घाते 4। और देखिए घात से घात में गुणा होता है। एक पॉइंट और रख लेना भाई, घात से घात में क्या होता है? घात से घात में गुणा होता है, गुणा होता है। ये भी नोट कर लेना भाई, क्या घात से घात में क्या होगा? तो कहेंगे गुणा हो जाएगा। अब देखिए ये तो 4 था भाई, 4 घात में गया, लेकिन यहां भी घात है, इसका मतलब घात से घात में क्या हो जाएगा? तो कहेंगे गुणा हो जाएगा। चलिए हल करें इसको। देखिए गुणे में है, ऊपर नीचे 4 सेम सेम मिल रहा है, तो 4 से 4 कट गया, यहां बचा कितना? कहेंगे 3 की घाते 3 बचा। अब 3 की घाते 3 का मतलब क्या है भाई? 3 को 3 बार लिखना, 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक कितना? तो कहेंगे 27। और कौन सा ऑप्शन? तो कहेंगे पहला ऑप्शन क्या है भाई? वो राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? अगला प्रश्न कह रहा है 125 की घात 125 की घाते 2/3 है। 125 की घात 2/3 है। ये इस तरह से है भाई प्रश्न। अब अभी हमने क्या बताया? सबसे पहले इसको घात के रूप में तोड़े। देखिए कितना घात, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर आधार देखना 3 है, इसका मतलब वहां 3 के रूप में तोड़ना है घात को। इसको लिख सकते हैं 125 को क्या लिख सकते हैं भाई? कहोगे 5 की घाते 3। और देखिए घात से घात में भी हमने बताया कि गुणा होता है भाई, यहाँ 2/3 है तो 2/3। ये कैसे आया 5 की घाते 3? ये भी हम आपको दिखा दे रहे हैं फिर से। ये 125 का आपको गुणनखंड करना होगा। तो देखो 5 अंत में, इसका मतलब 5 से ही कटेगा, तो 5 से काटे तो यहाँ पे 5 दूना 10 और 2 बचेगा, 5 पचम 25, फिर 5 पचम 25 और 5 ही कम 5। 5 कितनी बार? कहेंगे 3 बार, इसका मतलब 5 की घाते 3 लिख दिए। अब देखिए घात से घात में बताया हमने गुणा होता है, तो गुणा करेंगे तो ये 3 से ये 3 क्या हो गया भाई? कहेंगे कट गया। अब बचा कितना? तो 5 की घाते 2 बचा। 5 की घाते 2 का मतलब 5 का स्क्वायर कितना होगा भाई? कहेंगे 25 हो जाएगा। और 25 कौन सा ऑप्शन? तो पहला ऑप्शन क्या है भाई? वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए पहला काम आपको आधार जो है इसी के रूप में इसको लाना पड़ता है, मतलब यहाँ 3 लाएं ताकि ये सेम सेम होके कट जाए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? 64 की घाते -1/6 है। अब इसका मतलब इसको 6 के रूप में लेके आए। अब 6 के रूप में कैसे लेके आएंगे भाई? जब इसको 2 से काटेंगे। किससे काटे? 2 से, क्योंकि 2 की घाते 6 का मतलब होता है भाई 64 होगा। 2 की घाते 6 का मतलब क्या? 64। और घात से घात में क्या होगा? तो कहेंगे गुणा। देखिए एक बार 64 फिर से देख लें। यहाँ पर देखो 64 को 2 से काटो भाई, तो 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 2 8 16 और 2 चौक 8, 2 दूना 4 और 2 1 कम 2। देखो 2 कितनी बार आया भाई? कहेंगे 2 1 2 3 4 5 6, 6 बार है, उसी को लिखा गया 2 की घाते 6। अब देखिए बताया हमने घात से घात में गुणा होगा, तो ये 6 इस 6 से कट गया, तो बचा कितना? कहेंगे 2 की घाते -1 बचा है भाई। अब अभी हमने बताया था अगर घात भाई माइनस में अगर इसको नीचे लाएंगे, बटे में लिख दें, तो घात किस में हो जाएगा? कहेंगे प्लस में हो जाएगा। अब आपको पता है नीचे कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो 1 हमेशा रहता है। यहाँ पर 2 की घाते माइनस से, जब नीचे लाएंगे घात माइनस से तो किस में बदलेगा? प्लस, और एक घात दिखाया नहीं जाता। यहाँ पर इसका उत्तर कितना हो गया? 1/2 हो जाएगा। और 1/2 कौन सा ऑप्शन? कहेंगे पहला ऑप्शन क्या है भाई? वो सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या है भाई? कहेंगे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है 1/64 की घात -1/6 कह रहा है। अब देखिए अभी हमने 64 को लिखाया, इसका क्या लिख सकते हैं? 2 की घाते 6। क्या लिख सकते हैं भाई? 2 की घाते 6। और 1 का तो आप चाहे जितना बार लिखेंगे, 1 का मान चाहे जितना घात लगाएं
उससे गुणा करेंगे भाई 1 में 1 से 1 ही आएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/64 को लिख दिया 2 की घाते 6। होल घात लगा दी क्योंकि 1 का घात 6 करोगे तो 1 ही आएगा, 2 की घात 6 करोगे तो 64 मिल जाएगा। घात से घात में गुणा करो भाई, यहाँ पर कितना है, 1 मिनट, यहाँ पर भाई कितना है तो कहेंगे -1/6। देखिए 2 चिन्ह एक साथ नहीं लिखे जाते इसलिए ब्रैकेट लगाया जाएगा। यहाँ पर क्या लगेगा तो कहेंगे ब्रैकेट लग जाएगा। चलिए इसको देखिए, देखिए घात से घात में जब गुणा करेंगे तो ये 6 से 6 क्या हो गया भाई, कहेंगे कट गया। अब इसका घात कितना आ गया तो कहेंगे -1 आया। अब -1 आया, इसका मतलब ये जो -1 घात है इस 1 का भी है और 2 का भी है, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं -1 की घाते 1, 2 की घाते -1। अब आप इसको परिवर्तित करेंगे भाई, व्युत्क्रम ले जाएंगे, ये जो अगर घात अंश से हर में जाएगा तो चिन्ह भी बदलेगा। तो 2 की घाते -1 है, ऊपर गया तो 2 की घाते क्या हो जाएगा, कहेंगे +1, और +1 दिखाया नहीं जाएगा। और ये क्या कहेंगे, देखिए घात माइनस में 1 आएगा, 1 की वैल्यू नीचे होगी नहीं, इसका मतलब उत्तर क्या हो जाएगा तो कहेंगे 2 आ जाएगा। और 2 कौन सा ऑप्शन भाई, कहेंगे पहला ऑप्शन क्या है भाई, वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। देखो भाई अच्छे से इसको पढ़ते रहो, यह घातांक करणी रहता छोटा से ही वह प्रश्न इसको, लेकिन आपको समझना है, बस आपको आधार समान करना आना चाहिए। और आधार कैसे समान होता है, वो आपका गुणनखंड से होगा। किससे होगा भाई, तो गुणनखंड से होगा। देखें यहाँ पर है 27 की घात 2/3 है भाई, गुणे आगे है 64 की घाते है 2/3, ये भी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अभी हमने बताया यहाँ पर बेस में देखिए घात के जो आधार में क्या है, मतलब यहाँ बटे में कहेंगे 3, इसका मतलब इसको भी 3 के रूप में लाना होगा। तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 की घाते 3। क्या लिख सकते हैं भाई, 3 की घाते 3, और घात से घात में गुणा होता है, गुणे 64 को लिख सकते हैं क्या, अब देखिए 64 को लिख सकते हैं, देखिए यहाँ 3 लाना है, तो 3 लाने के लिए हम इसको लिख सकते हैं 4 की घाते 3, क्योंकि 4 का क्यूब कितना, तो कहेंगे 64। तो घात से घात में गुणा करें, देखिए ये 3 से 3 क्या हो गया भाई, कट गया, यहाँ ये 3 से ये भी कट गया। अब आप बचा क्या यहाँ पर, कहेंगे 3 की घात 2 बचा है, और यहाँ क्या बचा है 4 की घाते 2। अब 3 की घाते 2 का मतलब 3 का स्क्वायर, कहेंगे 9, और 4 का स्क्वायर कितना होगा भाई, कहेंगे 16 आ जाएगा। अब 16 नवैया भाई गुणा कर सकते हो, 16 नवैया कितना, तो कहेंगे 144। और ऑप्शन कौन सा, तो देखिए पहला ऑप्शन ही भाई क्या है, इसमें भी आपका राइट हो गया। क्या पहला ऑप्शन क्या है भाई, सही है, 16 नवैया 144 हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देखा जाएगा। देखिए अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आप लोग भाई लाइक कमेंट करके जरूर बताएं क्लास कैसी लगी, ठीक है। और अच्छे से भाई सब जितना है देखो कायदे से समझते चलो, और नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करो भाई, इसको बनाओ, क्योंकि एग्जाम के पहले आपका सब कुछ तैयार होना चाहिए। एग्जाम चाहे आपका जब हो, लेकिन आप उसके लिए भाई पहले से ही लगे रहें, पहले से ही तैयार रखें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, 1/2 की घाते कितना है, तो कहेंगे -1/2 है। क्या है, -1/2 है। अब आपको यहाँ पर समझना क्या है, ये घात जो है भाई देखिए 1 की भी घात है और 2 की, देखिए ब्रैकेट का मतलब होल घात, मतलब ये इसका भी है और इसका भी घात है। इसको हम इस तरह लिख दें, 1 की घाते -1/2, पूरे का बटा 2 की घाते -1/2। देखिए घात में ही है भाई, यहाँ पर 1/2 कर देगा। आगे देखिए इसको, यहाँ पर देखिए अगर अब बताया भी हमने माइनस है भाई, ऊपर नीचे आप परिवर्तित करके चिन्ह बदल सकते हैं। अब ये 2 की घात माइनस में है, ऊपर जाएगा तो 2 की घात किस में हो जाएगा, कहेंगे प्लस में 1/2। नीचे आएगा 1 की घात भी आपका क्या होगा भाई, कहेंगे प्लस में हो जाएगा 1/2। देखो 1 की वैल्यू नीचे नहीं होती, 1 की वैल्यू नीचे नहीं होगी, उसकी घात चाहे आधा हो, चाहे तिहा हो, चाहे 2-4 हजार हो, चाहे भाई कुछ भी हो, 1 से 1 में गुणा करोगे तो 1 ही मान मिलेगा। अब देखिए यहाँ बचा 2 की घाते 1/2। एक चीज और समझना है, जो 1/2 होता है, 1/2 का मतलब है अंडर रूट, मतलब रूट का मान होता है आधा। जैसे यहाँ पर कह दें ये रूट है, इस रूट का मान क्या होगा, तो कहेंगे आधा, आधा का मतलब क्या होगा, तो कहेंगे 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे भाई, √2, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं लगा तो ये वर्ग माना जाता है। अब इसका अगर लिखना तरीका हो भाई,
तो आप देखिए इसको कैसे फिर से इसी को ला सकते हैं। यहाँ पर क्या है, कोई मतलब घात कुछ नहीं है तो एक है, यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो बटे में हुआ जाएगा, कहेंगे 2 हो जाएगा। इसका मतलब ही है क्या, 1/2 होगा। चलिए यहाँ पर आंसर हो गया भाई √2, और √2 कौन सा ऑप्शन, तो कहेंगे पहला ऑप्शन क्या है भाई, वो सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है √8 और इसका क्या भाई होल पावर कह रहा है 1/3 का मान ज्ञात कीजिए। 1/3। अब देखो भाई 8 है, अब इसको कैसे सॉल्व करें उसको देखें भाई। तो देखिए इसमें क्या होता है भाई, इसको अगर हमको लिखना है तो हम लिख सकते हैं 2√2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 8 है 2√2 लिख सकते हैं। लेकिन अब आपको भाई इसको रूट को हटाना, कैसे हटेगा वो आप समझें। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम 8 लिखें, यहाँ पर इसकी घात कुछ नहीं है तो घात कुछ नहीं तो घात 1 रहेगा भाई, क्या रहेगा, 1 रहेगा। ऐसे भी कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर रूट के बाहर देखिए अगर कुछ होता, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ 2 माना जाता है, क्या कहेंगे 2। अगर यहीं पर 3 होता है, जैसे करणी में दिखाया जाता है भाई 3 है 4 है 5 है, ऐसा करके दिखाया जाए तो वो बटे में आ जाता है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 2 माना जाता है, क्या है भाई 2। या अभी हमने बताया रूट का मान क्या होता है, तो आधा होता है, मतलब रूट हटाए तो घात लगा दिए, 1/2 हो गया। अब यहाँ पर देखें, इसमें देखिए घात क्या है, तो कहेंगे घात से घात में गुणा होगा, 1/, क्या हो गया भाई, कहेंगे 3 आ जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। ये 8 है भाई, 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की घाते 3, क्या लिख दिए 2 की घाते 3, क्योंकि 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 8 को अगर आप गुणनखंड करेंगे तो 2 चौक 8 और 2 दूना 4 और 2 1 भाई 2 की घाते 3। घात से घात में गुणा होता है तो गुणा करेंगे 1/2 गुणे 1/3। देखिए ये 3 से ये 3 कट गया तो बचा कितना, कहेंगे 2 की घाते 1/2। अभी हमने बताया ये जो 1/2 होता है इसका मतलब होता है रूट। 1/2 का मतलब क्या है भाई, तो कहेंगे 1/2 का मतलब हो जाएगा रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कहेंगे रूट। इसका मतलब यहाँ पर हम रूट लगा दें तो हो जाएगा √2 उत्तर हो जाएगा। और √2 कौन सा ऑप्शन, यहाँ पहला ऑप्शन क्या है भाई, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन क्या है भाई, वो सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, अगला प्रश्न कह रहा है 32/243 की घात -4/5। 32/243 की घात -4/5 कह रहा है। अब देखिए 32 है भाई, इसको आधार में क्या है, मतलब घात में देखिए बटे में क्या है, कहेंगे 5। इसका मतलब इसको भी 5 के रूप में लाएं ताकि ये 5 से 5 क्या हो जाए भाई, कट जाए। चलिए इसको देखें, तो 32 को क्या लिख सकते हैं, देखो 32 को लिख सकते हैं 2 की घाते 5, 2 से काटेंगे तो 16, 2 से काटे इसको 8 भाई, 2 से काटोगे 4 और 2 से काटोगे तो कहोगे 2 और 2 1 कम 2। ऐसे 243 को काटो, ये 3 से कटेगा क्योंकि 3 की घाते 5 का मतलब 243, 3 8 24 और 3 1 कम 3 से 81 काटेंगे तो 27 आएगा। फिर 3 से काटो इसको तो कहेंगे 9 और 3 से काटेंगे तो 3 फिर 1 कम, मतलब यहाँ पर 2 कितनी बार 5 बार, 3 कितनी बार 5 बार। जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3 की घाते 5। और अभी हमने बताया घात से घात में क्या होता है भाई, तो कहेंगे गुणा। अब देखिए ऊपर नीचे भाई 5 से 5 ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ बचा कितना, कहेंगे 2/3 की घाते -4। अभी देखिए भाई ये 2 की भी घात -4 है, 3 की भी घात -4 है। जब इसको अगर आप परिवर्तित करेंगे, अंश आपका हर में जाएगा, हर आपका अंश में जाएगा, तो घात का चिन्ह भी बदल जाएगा। आप इस तरह से भी इसको कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3/2 लिख दें, परिवर्तित करेंगे, यहाँ पर ये घात क्या हो जाएगा, +4। क्यों हुआ ये भी देख लें, क्योंकि 2 की घाते -4 और इस 3 की घाते कितना -4। अब अंश आपका हर में जाएगा, हर आपका अंश में जाएगा, तो चिन्ह भी बदलेगा घात का। ये माइनस में ऊपर गया किस में, कहेंगे प्लस में, और ये प्लस में है, सॉरी ये माइनस में है तो ये भी किस में आ जाएगा, कहेंगे प्लस में। मतलब 3 की घात और 2 मतलब 4 दोनों का है, 3 का भी है 2 का भी है। तो चलिए इसको देखें आगे। देखो भाई अब यहां बताओ
3 की घाते 4 का मतलब है 3 का गुणा 4 बार, तो 3 एकम 3 और 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 3 है कितना, कहेंगे 81 हो जाएगा। और 2 की घाते 4 का मतलब क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 16 हो जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या गया भाई, 81/16 हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, अब देखिए करणी आ गया भाई, जो इसके बाहर है भाई, इसको मानेंगे 3 का, मतलब यहां पर इसको कुछ इस तरह से लिखें, -8, इसकी घात कितना लगा, कहेंगे कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं लगा भाई तो 1 रहता है। ये जो करणी के अंदर रहता है भाई, ये जो है मान, ये हमेशा बटे में आ जाता है। अभी हमने बताया था जब कुछ नहीं रहेगा तो वहां पर 2 आएगा, क्या आएगा भाई, कहेंगे 2 हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ लिखा रहेगा तो उसको बटे में लिखेंगे। गुणे 16 है तो 16 लिखे। अब घात के रूप में देखिए, यहां पर कुछ नहीं तो 1 रहेगा, और ये जो करणी के अंदर रहेगा ये बटे में आ जाएगा, 1/4। देखो 8 को लिख सकते हैं भैया, क्या लिख सकते थे, इसको कहोगे 2 की घाते 3, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है। अब घात से घात में गुणा कर दें, 1/3 गुणे 16 को लिख सकते हैं 2 की घाते 4, क्योंकि 2 की घाते 4 का मतलब 16। अब यहां पे घात से क्या करें भाई, गुणा। तो देखिए ये 3 से ये 3 कट गया, बचा कितना, -2 की घाते 1, 1 की वैल्यू नहीं है घात में क्योंकि 2 ही आएगा। यहाँ 4 से 4 कट गया, 2 की घाते 1 का मतलब 2। इन दोनों का गुणा करें तो 2 दूना कहेंगे 4। उत्तर कितना आ गया भाई, और -4, और -4 कौन सा ऑप्शन, कहेंगे पहला ऑप्शन क्या है भाई, वो सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, इसको देखें कैसे। रूट कह रहा है 3 की घाते n बराबर 81। अभी हमने आपको क्या बताया, यहां पर जो घात के रूप में रहेगा उसे लिखेंगे, यहां पर जो करणी के अंदर रहेगा उसको बटे में लिखते हैं। लेकिन करणी के अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है तो हमने बताया उसका मान 2 होता है, यहां पर हम लिखेंगे 2। बराबर में 81 को लिख सकते हैं भाई, देखो दोनों का आधार सेम करना होता है, यहां 3 है इसका मतलब 81 को भी 3 की घात के रूप में लिखना होगा। 81 को लिख सकते हैं 3 की घात में कितना, तो कहेंगे 4 हो जाएगा, मतलब आधार को बराबर करना पड़ता है। अब देखो घातों की तुलना करते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं ये 3 से 3 आप कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल तो नहीं किया जाता लेकिन आपको समझने के लिए। तो यहाँ पर बचा कितना, n/2, और यहाँ घात में क्या बचा, कहेंगे 4, इसका बटा 1 करो, तिर्यक गुणा करो भाई, तो n एकम n और 4 दूना तो कहेंगे 8 हो जाएगा। और 8 कौन सा ऑप्शन भाई, तो कहेंगे पहला ऑप्शन क्या है भाई, सही है। आज देखिए सब पूरा भाई क्या आ रहा है, पहला ऑप्शन ही आ रहा है सब। ठीक है, सभी में क्या है भाई, पहला ऑप्शन ही सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है x की घाते -4/5 बराबर में 81। देखिए x की घाते -4/5 है भाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ पर देखे भाई, यहाँ पर 81 है, सवाल कुछ मिस है क्या है। 81 को लिख सकते हैं हम लोग 3 की घाते, कहेंगे 4 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, 3 की घाते 4 लिख देंगे। यहाँ पर मान में भाई कुछ गड़बड़ी है, देखिए इसको, x की घाते -4/5 बराबर, इसको भाई यहाँ पर देखिए दोनों का मान क्या है, x की घात -4/5 है और यहाँ 81, इसको लिख सकते हैं 3 की घाते 4 लिख देंगे भाई। अब इसको सॉल्व करना है भाई, देखिए यहाँ से इस मान को हटाना है क्योंकि तुलना करना है, कैसे हटेगा ये आपको समझना है। देखिए यहाँ पर क्या है भाई, ये -4/5 है, इसको हटाने के लिए भाई इसके विपरीत से गुणा करना पड़ेगा, मतलब इसको हम कह दें कि -5/4 से गुणा कर दें। अगर इस साइड कर रहे हैं तो इसके भी घात में क्या होगा भाई, कहेंगे गुणा करना पड़ेगा, किससे, जितना इधर की है इतना यहां भी करना पड़ेगा, मतलब -5/4 से क्या होगा भाई, कहेंगे -5/4 से गुणा करना पड़ेगा। अब चलिए इसको हल करेंगे, देखें इस प्रश्न को।
देखिए इसमें क्या होगा, देखिए 5 से 5 कैंसिल, कहेंगे 4 से 4, अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं बचा घात में। बराबर में देखिए 3, देखिए 4 से ये 4 क्या होगा भाई, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा -5। अब देखिए इसका मतलब क्या है, ये घात माइनस में, घात जब माइनस में इसको नीचे लाएंगे तो घात किस में होगा, कहेंगे प्लस में हो जाएगा। 3 की घाते क्या हो जाएगा भाई, कहेंगे 5 हो जाएगा। अब देखिए 3 की घाते, देखिए एक कुछ नहीं रहता भाई, पलट के ऊपर 1 जाता है। अब यहाँ 3 की घाते 5 का मतलब है 3 का गुणा 5 बार करें, तो 3 एकम 3 और 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243 हो जाएगा। इसका मतलब 3 की घाते 5 का मतलब 243। तो उत्तर कितना आ गया भाई, कहेंगे 1/243। और कौन सा ऑप्शन, फिर से पहला ऑप्शन क्या है भाई, वो राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, देखिए इसको शुरू में हमने भी समझाया कि गुणे में घाते क्या होती भाई, जुड़ती है। ये तो सबसे सिंपल प्रश्न है भाई। यहाँ पर बेस क्योंकि आधार समान है तो गुणे में घाते जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर 31, लेकिन यहाँ पर देखिए जोड़ने का मतलब यहाँ माइनस चिन्ह है, तो प्लस माइनस का गुणा क्या होगा, कहेंगे माइनस हो जाएगा। भाई माइनस क्या तो घट जाएगा, लेकिन कहा जाएगा आधार समान रहने पर घाते जुड़ते ही है। चलिए इसको हल करें, तो 41, 31 में से आपका 27 गया तो कहेंगे घात कितना आ गया भाई, 4। 41 की घाते 4, और कौन सा ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन क्या है भाई, वो सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, इसका बताएं भाई। ये भी आपका देखिए गुणे में घाते जुड़ेंगे, तो 56 में से 53 गया तो कितना बचेगा, कहेंगे घात 3 आ जाएगा भाई, क्योंकि घट जाएगा, माइनस दिख रहा है। तो 12 का क्यूब कितना होता है, तो 12 का क्यूब होता है 17 28। क्या होता है भाई, 17 28। पहला ऑप्शन क्या है भाई, वो सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई। यहां पर देखिए आधार क्या है भाई, 10 है। एक नोट यहां पर लिखेंगे, नोट में क्या है भाई, भाग अगर आधार समान रहा, आधार समान रहने पर भाग, देखिए भाग की स्थिति में, मतलब यहां पर लिख दें भाग की स्थिति में, भाग की स्थिति में घात घटती है। देखिए गुणे में घात जुड़ती है, लेकिन भाग की स्थिति में घात क्या होगी भाई, कहेंगे घटती है। चलिए घटती है। अब इसको हल करें। सबसे पहले देखिए इसको आधार को समान बनाना होगा, वो कैसे बनेगा, ये देखें। देखो भाई ये 1000 है, 1000 को लिख सकते हैं 10 की घाते कितना, तो कहेंगे 3 लिख सकते हैं। कितना लिख देंगे, 3, क्योंकि 10 की घाते 3, 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 दाम 100, 100 दाम कितना, तो 1000 हो। और घात से घात में क्या होगा भाई, तो कहेंगे गुणा होगा, यहाँ पर हमने 12 लगाया, भागे 10 की घाते 30। देखिए तो यहाँ 10 और घात से घात में गुणा करेंगे तो 12 तिहाई कितना हो जाएगा भाई, 36, यहाँ पर 30। अभी हमने बताया भाई कि अगर देखिए आधार समान है, आधार समान है 10 10 है। अब यहाँ पर भाग का चिन्ह है, तो भाग के चिन्ह में घात क्या होगी भाई, घटेगी। इसको लिखेंगे 10 की घाते 36 माइनस 30, कितना आ जाएगा, 36 में से 30 गया तो कहेंगे 6 आ जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 6। और कौन सा ऑप्शन भाई, कहेंगे पहला ऑप्शन क्या है भाई, वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, अगला प्रश्न है 1/2, 1/2 की घात कितना है, तो कहेंगे -2, गुणे 1/3 की घात है भाई, कहेंगे ये भी -2। देखिए इसमें क्या होता है, अगर आप इसको परिवर्तित करेंगे तो चिन्ह भी आपका बदल जाए, मतलब इसको व्युत्क्रम करेंगे, 2 ऊपर गया 1 नीचे, एक तो नीचे लिखा रह जाएगा, तो चिन्ह भी आपका बदल जाएगा, तो यहाँ पर +2 हो जाएगा। इसको देखें, इसमें भी 3 ऊपर गया 1 नीचे आएगा, तो चिन्ह भी इसका घात का भी बदल जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब आपको करना क्या, एक तो होगा अगर घात के रूप में प्रश्न देता तो हमने बताया जब घात समान रहेगा और आधार अलग रहेगा तो इनका गुणा, तो यहाँ पर कितना होगा, 3 दूना 6 और 6 की घाते 2 लग जाएगा। लेकिन नहीं है तो आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो घात के रूप में, एक ऐसे 2 का स्क्वायर तो कहेंगे 4 और 3 का स्क्वायर तो कहेंगे 9, दोनों को गुणा करें भाई कितना, 9 चौक तो कहेंगे 36,
और 36 कौन सा ऑप्शन, कहेंगे पहला ऑप्शन क्या है भाई, वो सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए घातांक करने में जितना आपको बताया जाए ऐसे ही छोटे प्रश्न बनते हैं, और छोटे प्रश्न भाई आपको दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं है, दिखने में ही छोटे रहते हैं। इसलिए आप लोग कायदे से पढ़ते हैं, जितना कुछ बताया जा रहा है अच्छे ढंग से भाई। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।